जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग संगठन टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, उसमें कुछ रह गया तो उसको हम अपलोड कर देंगे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी लेसन का एक अगला टॉपिक संगठन ढांचा के बारे में जानेंगे। संगठन ढांचा क्या है, संगठन ढांचा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या, कैसे इसको क्या है, कितने प्रारूप होता है, इसके प्रारूप में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं संगठन ढांचा। संगठन ढांचा को के दूसरा नाम है संगठन संरचना भी कहते हैं। संगठन संरचना भी कहते हैं। दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के तौर पर जानते हैं कि उदाहरण कैसे है, क्या है संगठन ढांचा, क्या है, कैसे होता है, इस सारे बातों को हम लोग आज इसमें अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं और देखते हैं क्या है संगठन ढांचा। संगठन संरचना या संगठन ढांचा दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग जानते हैं एक संगठन होता है, एक क्या है, संगठन होता है। इस संगठन में अलग अलग क्या होगा, एक क्या है, संगठन है, एक संस्था होता है, एक कंपनी है, एक कारखाना होता है। उसमें क्या रहता है, अलग अलग विभाग होता है। अलग अलग क्या होता है, विभाग होता है, संरचना होता है। उसमें जो संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था होगा, क्या होगा, संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था जो होगा, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन संरचना कहते हैं। लिखते हैं संगठन संरचना। संगठन संरचना डैश देके लिखते हैं किसी संगठन के संपूर्ण संस्थापक, मतलब स्थापना करने की संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था को संगठन संरचना कहते हैं। इसकी परिभाषा अनेक विद्वानों ने दिया है, जिसमें से कुछ का नाम इस प्रकार है। पहला, दूसरा। एक है तो वैसे बहुत, लेकिन हम दो पढ़ लेंगे। एक पढ़ लेंगे हेनरी वेच के अनुसार, हेनरी एच के अनुसार, और दूसरा पढ़ लेंगे लुथांस के अनुसार। किसके अनुसार, हेनरी एच के अनुसार, और दूसरा क्या पढ़ लेंगे, लुथांस के अनुसार। दोनों के अनुसार पढ़ लेंगे। हेनरी एच क्या कहा है और लुथांस क्या कहा है, इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हेनरी एच कहा है कि किसी संस्था का संगठन संरचना वह होता है जिसके अंतर्गत संचलनात्मक और संगठनात्मक और परिचालनात्मक दोनों कार्य को क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। कौन कौन से कार्य का, दोनों कार्य को। कौन कौन कार्य का, एक देखिए किसी संगठन में एक होता है प्रबंधकीय कार्य, एक होता है क्रियात्मक, संचालनात्मक या परिचालनात्मक कार्य। ठीक है, तो प्रबंधकीय कार्य और परिचालनात्मक कार्य के कार्य निष्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, संगठन ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं, संगठन ढांचा। लिखते हैं संगठन ढांचा, संगठन संरचना वह ढांचा है जिसके
जिसके या जिसके अंतर्गत लिखिए या जिसमें लिखिए, जिसमें किसी संगठन के प्रबंधकीय एवं संचालनात्मक कार्य का निष्पादन किया जाता है। क्लियर? दूसरा है, तो हम लोग इसको देखें, संगठन संरचना वह ढांचा है जिसमें किसी संगठन के प्रबंधकीय एवं संचालनात्मक या परिचालनात्मक दोनों बराबर होता है, कार्य को क्या किया जाता है, निष्पादन किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे लुथांस के अनुसार। किसके अनुसार? लुथांस के अनुसार। तो लुथांस क्या है? संगठन, इसी में पढ़े, संगठन संरचना के संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था। क्या है? संगठन के संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था को संगठन संरचना कहते हैं। अब इसके प्रारूप, तो इसके मुख्यतः 4 प्रारूप होता है। इसके कितने प्रारूप? इसके अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये संगठन संरचना की परिभाषा हुआ कि किसी संगठन संरचना किसी संगठन के संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था को संगठन संरचना कहते हैं। इसकी परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, जिनमें से कुछ का नाम इस प्रकार है। पहला, हेनरी एच के अनुसार संगठन संरचना वह ढांचा है जिसमें किसी संगठन के प्रबंधकीय एवं संचालनात्मक कार्य का निष्पादन किया जाता है। दूसरा है लुथांस। लुथांस का है संगठन के संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था को क्या कहता है? संगठन संरचना कहते हैं। देखिए, सारा विद्वान परिभाषा एक ही कहता है, कहने का तात्पर्य सबका एक ही होता है, लेकिन सबका तर्क जो होता है ना, सबका भाषा जो होता है ना, वो अलग होता है। सब आदमी इतना ही बात कह रहा है, लेकिन सबका भाषा क्या है? अलग अलग है। संपूर्ण संस्थापक व्यवस्था, तब एक प्रबंधकीय, एक संचालन, किसी संगठन में 2 ही होता है। एक जांच प्रतिवेदन होता है, जांच की प्रक्रिया होता है, दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया होता है। तो जांच की प्रक्रिया आ जाएगा प्रबंधकीय कार्य में, और संचालनात्मक आ जाएगा चलाने में, क्रियात्मक में। तो इस तरह से अब इसके जो है प्रारूप क्या है? प्रारूप, तो इसके 4 प्रारूप होते हैं। कितने हैं इसके? 4 प्रारूप होता है। पहला, कार्यात्मक संगठन संरचना, और दूसरा होता है विभागीय संगठन संरचना। तीसरा होता है रेखा संगठन संरचना, और चौथा होता है स्टाफ एवं रेखा संगठन संरचना। लेकिन यह दोनों आपके पाठ्यक्रम का नहीं है, इसीलिए किसी बुक में देखिएगा कि 2 ही प्रकार के दे दिया है, इसीलिए आपके पाठ्यक्रम के नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसी दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। संगठन कार्यात्मक संगठन संरचना, दूसरा विभागीय संगठन संरचना। अब देखिए, किसी संगठन में 2 चीज होता है। एक क्या होगा? क्रिया, एक क्या होगा? कार्य होगा। एक क्या होगा? क्रिया होगा, और दूसरा क्या होगा? उत्पादन होगा। ठीक, क्या होगा? एक क्रिया और उत्पादन। तो जब समान प्रकार की क्रिया, समान क्रियाओं वाले के समूहीकरण किया जाता है तो उसे कार्यात्मक संगठन, और उत्पादन वाले में किया जाता है तो उसे विभागीय। जैसे जानते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई संगठन है, वो शर्ट बनाने की काम करता है, तो जहाँ फैक्ट्री होते हैं वहाँ चेन सिस्टम काम होता है। चेन सिस्टम का मतलब है कि जो आदमी कोई व्यक्ति है जो बटन लगाने के काम करता है तो सिर्फ बटन लगाएगा,
कोई करता है कलर बनाने का काम करता है तो उसका काम है कलर बनाने का। कोई आदमी ये पट्टी बनाने का काम करेगा तो पट्टी बनाने का। कोई आदमी पैकेट लगाने का काम करता है तो पैकेट ही लगाएगा। तो उसका सबका क्या है अलग अलग। तो कार्य क्या होता है समान। तो समान क्रियाओं के आधार पर 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 समान कार्यों के आधार पर या समान क्रियाओं के आधार पर लिखते हैं समान क्या लिखते हैं समान कार्यों के आधार पर क्या लिखेंगे समान कार्यों के आधार पर समान कार्यों के आधार पर क्रियाओं का समूहीकरण करना कार्यात्मक संगठन संरचना कहलाता है। और दूसरा में है समान उत्पादों के आधार पर समान उत्पादों के आधार पर क्रियाओं का समूहीकरण करना कार्यात्मक नहीं सॉरी विभागीय संगठन संरचना कहलाता है। अब इस तरह से इसका परिभाषा हुआ और इसी तरह से इस दोनों में क्या होगा अंतर होगा। क्या होगा दोनों में अंतर किस दोनों में अंतर होगा तो कार्यात्मक संगठन संरचना और विभागीय संगठन संरचना। तो दोनों में अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जबकि करके दोनों का परिभाषा डाल लेंगे और इसके बाद जो पॉइंट होगा उसको डालते चले जाएंगे। तो देखते हैं दोनों का अंतर कार्यात्मक और विभागीय। इस तरह से पैराग्राफ को दो भागों में बांट देंगे। इधर लिखेंगे कार्यात्मक क्या लिखेंगे कार्यात्मक और इधर लिखेंगे विभागीय। ठीक कार्यात्मक लिखिए और विभागीय लिख दिए। अब क्रमागत में क्या है क्या सब कार्यात्मक में क्या सब आता है विभागीय में क्या सब आता है। तो सबसे पहला पॉइंट में दोनों का परिभाषा लिख देना है। क्या लिख देना है परिभाषा लिख लेना है। ठीक परिभाषा आपके बोर्ड पर लिखा है। पहला पॉइंट में परिभाषा लिख लेना है। दूसरा पॉइंट में क्या है संगठन संरचना जो होता है कार्यात्मक संरचना जो होता है वो किस पर निर्भर करता है यह कार्यों पर निर्भर करता है। जबकि विभागीकरण किस पर उत्पादन पर उत्पादन पर निर्भर करता है। किस पर उत्पादों पर उत्पादकों पर निर्भर करता है। ठीक है दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे एक का गति क्या होगा धीमी होगा तो दूसरी गति क्या होगा तेज होगा। एक को क्या होता एक होता है यह होगा यह कठिन होता है यह आसान होता है। क्या होता है एक कठिन होता है दूसरा क्या होता है आसान होता है। क्या होता है
आसान होता है। चौथा पॉइंट में क्या लिख लेंगे, चौथा पॉइंट में क्या लिख लेंगे, तो एक क्या होता है इसमें कार्यों का दोहरीकरण नहीं होता है, लेकिन इसमें कार्यों का दोहरीकरण होता है। इसमें कार्यों का दोहरीकरण नहीं होता है, इसमें कार्यों का दोहरीकरण होता है। ठीक, तो इस तरह से 4 पॉइंट, पहला में परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और ये तीसरा पॉइंट, कार्यात्मक संगठन कठिन होता है जबकि विभागीय संगठन आसान होता है। संगठन संरचना, जबकि अगला कार्यात्मक संगठन संरचना में कार्यों का दोहरीकरण होता है, जबकि विभागीय संगठन संरचना में कार्यों का दोहरीकरण नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में संगठन संरचना के बारे में पढ़े। इसमें जितना ही क्वेश्चन आपको जरूरत है उतना ही बता रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उतना ही क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। और अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में अधिकार अंतरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप जो ये प्रक्रिया करेंगे, यदि शेयर करेंगे, लाइक के सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो हमारे एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा। मैं भी मन से काम करूँगा और मैं भी थोड़ा और मेहनत करूँगा। तो इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।